हाय दोस्तों मेरा नाम मिस्टर राम है। बेसिकली मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कैरियर डेवलपमेंट पे। दोस्तों कैरियर डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, इसकी एजुकेशन के बारे में जानना और कैरियर डेवलपमेंट का क्या मीनिंग्स हैं, क्या उसका डेफिनेशंस हैं, क्यों लोग इसके बारे में जानने चाहिए, या एक तरीके से देखा जाए तो क्यों इसके बारे में हर एक स्टूडेंट्स के बारे में इसको समझ होना चाहिए। देखो, हमको बहुत सारी एजुकेशन हमारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से मिलती है और हमारे जिस भी फील्ड को हम चूज़ करते हैं, या हम अनफॉर्चुनेटली कोई भी काम करते हैं जहाँ पे हमको नहीं करना था फिर भी हम करते हैं, वहाँ से भी हमको नॉलेज ज्ञान होती है। या हमारे आसपास के इन्वायरमेंट या हमारे जो घर के एडवाइज़र होते हैं उनके हिसाब से हम हमारे जो आगामी फ्यूचर के गोल्स होते हैं, या गोल्स तो क्या है कि समझदार जो लोग होते हैं ना वो बनाते हैं। बाकी आपका मतलब होगा क्या, तो क्या सब समझदार नहीं होते? क्या समझदार व्यक्ति कौन होता है? जो समझता है, ठीक है ना। अगर हम चाय पियेंगे गर्म बना के और एकदम गर्म चाय सामने रख देंगे तो क्या हम उसे पी पाएंगे? समझदार व्यक्ति तो यही सोचेगा ना, यार ठंडी होने दो उसके बाद पियेंगे। बात वही है हमारे करियर की। हमको ये कौन सिखाता है? हमको हमारा फैमिली सिखाता है, हमारा इन्वायरमेंट सिखाता है कि हमको लाइफ के अंदर में क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों कैरियर डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सब्जेक्ट है जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कैरियर डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, कब होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर में, और हमें इसके बारे में कब से सीखना ज़रूरी है, और कैसे हम विकसित करें हमारे फ्यूचर को डेवलप करने के लिए, वो सोच कैसे विकसित करें। देखो, कोई भी इंसान की सोच ही उसके कार्य को निर्धारित करती है और उसके कार्य उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। हमने काफ़ी बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी में होता है, और जैसा हम सबकॉन्शियस माइंड में जो सोच के रखते हैं वैसा ही हमारे फ्यूचर में घटित होता है। दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो हमारी सोच किस चीज़ों को लेके निर्भर करती है। हम कब सोचना स्टार्ट करते हैं या किन टॉपिक्स पे हम सोचते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे दिन में 60,000 विचार आते हैं और हम उन सबको हमारे विचार बना के उन पर हम काम करना चालू कर दें। ऐसा तो होता ही नहीं है, ना पॉसिबल है। तो हमारे दिन में लगभग 90% तो नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं हमारे फ्यूचर को लेके, हमारे रिलेशनशिप को लेके, हमारे अपकमिंग फ्यूचर को लेके, हमारे गोल्स को लेके, हमारे ड्रीम्स को लेके। थॉट्स जितने भी हैं हमारे दिमाग में चल रहा है, उनके अंदर में एग्जैक्ट पॉइंट पे हम नहीं पहुंच पाते कि ऐसा होगा ही होगा। तो जब हमको पता ही नहीं है कि वो ये होगा ही होगा, तो फिर हम कैसे अचीवमेंट कर पाएंगे। यानी कि जो कुछ भी आज हम हमारे भविष्य को लेके सोच रहे हैं, या जो हमने सोचा था, क्या हम वो हैं? अगर हम नहीं हैं तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? कभी कभार क्या होता है कि जिस व्हीकल से हम जा रहे होते हैं, जिस भी हमारी मंजिल पे जा रहे हैं, जहाँ पे भी हमें पहुँचना है, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ डिले हो जाए, हो सकता है कि किस कारणों से वो अटक जाए, लेकिन आपकी सोच नहीं अटकनी चाहिए, आपके विजन्स नहीं अटकने चाहिए, आपके गोल्स नहीं अटकने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई भी एक रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे ले जाके आपको टिकट काउंटर पे छोड़ दे और आपसे बोले कि जाओ, आप आज़ाद हो, कहाँ जाना चाहते हो, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, आपको टिकट चाहिए तो आप फ्री में मिलेगा, बोलो कहाँ जाना चाहते हो। तो आप टिकट काउंटर पे जाके क्या बोलेंगे कि कहीं का भी टिकट दे दो, कहीं पे भी चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं होएगा ना कोई रेलवे स्टेशन पे होगा, ना कोई बस स्टॉप पे होगा। तो फिर आप अपनी लाइफ के जो कैरियर पाथवे है वो किसी की एडवाइस से क्यों चुन रहे हो? आपको जब पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, तो फिर आप किसी के भी कहने से कौन सा टिकट लेके कहाँ जा रहे हो? आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी होप्स क्या है, आप क्या होना चाहते हो? एक बार एलन मस्क से पूछा गया था, जब उसका दुबई के अंदर में इंटरव्यू था, तो जब उनसे पूछा गया कि आप इस भविष्य को कैसे देखते हो और आज तक जो आपने अचीवमेंट किया है उसके बारे में आपकी क्या सोच है, और आप सपनों को लेके क्या सोचते हो, मतलब आप जो काम करते हो वो किस मेंटेलिटी से काम करते हो, मतलब आपके दिमाग में थॉट्स में क्या चलता रहता है प्रतिदिन, आप भविष्य के बारे में क्या गोल्स प्लान करते हो, आप क्या होना चाहते हो, आपके भविष्य में आपकी प्लानिंग्स क्या रहती है जिससे कि आप अपने डे को प्लान करके चलते हो। तो उसने जनरली एक जो कोई भी आम इंसान से पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा कि यार मैंने ऐसे सोचा इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। लेकिन उसकी सोच के हिसाब से बात कर रहा हूँ जो एलन मस्क की सोच है, जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है।
उसने बताया कि मैं कोई भी अगर काम करता हूँ या जो मैंने किया है अभी तक या जो मैं करने वाला हूँ, उन 3 चीज़ों का उत्तर मैं आपको इसमें देता हूँ जो उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में घटित हुआ है, एक बार मैं जब छोटा था तो वीडियो गेम खेल रहा था, तो मैं हमेशा वीडियो गेम सभी खेलते थे जब छोटे थे, आजकल तो सब वीडियोस देखते हैं। तो जब वीडियो गेम खेलता था तो मैं अपनी हिस्ट्री को भूल जाता था। यानी कि आज अगर आप कोई भी वीडियो गेम खेलेंगे या फिर आप कोई भी ऐसा पेंसिल टाइप का कोई भी जो उलझने भरे वाला गेम होता है, जिसके अंदर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो रिपीट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो हमारे इतिहास के अंदर में क्या हुआ, उसको सोच के हम आगे का गेम नहीं खेल सकते कभी भी। अगर हम पीछे के इतिहास को देखेंगे कि ये कैसे गिरा, वो कैसे पड़ा, कभी भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे फ्यूचर में। यानी कि अगर हमको प्रेजेंट में आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ करना है तो इतिहास भूलना पड़ेगा, चाहे हमारा इतिहास कैसा भी रहा हो। किसने हमारे साथ में क्या किया, किसने हमारे साथ इज्जत किया, बेइज्जती किया, किसने हमारे साथ खोया पाया, वो सब भूल के हमको एक नई सोच के साथ में विकसित होना पड़ेगा। और आपकी सफलता आपको तभी मिलेगी जब आपके विचारों से विचार मिलाने वाले लोग आपके साथ होंगे, ना कि वो लोग जो अपनी ट्रैक पे आपको दौड़ाने की कोशिश करेंगे। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए आपको आपकी मंजिल से दूर करते हुए, आपके सपनों से दूर करते हुए, आपको उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। आपके जब भी आपने सोचा होगा लाइफ के अंदर में कि यार आप छोटे से बड़े हो गए थे, आपने क्या सोचा कि मेरी लाइफ का क्या विजुअलाइजेशन होना चाहिए, मेरी लाइफ के किस तरीके से हमारी गोल्स होने चाहिए, हम लाइफ को क्यों जीना चाहते हैं। एक जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे अंदर में जानवरों में अंतर क्या है। जानवरों में 4 हाथ पैर होते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी सब डिस्चार्ज करते हैं। तो फिर आप में क्या है, उनसे डिफरेंस क्या है। जीना, सांस लेना, वो सब कुछ उनके अंदर में, मतलब जो भी एक प्राकृतिक क्रियाएं होती है वो सारी उनके अंदर में होती है जो हमारे अंदर होती है। एक चीज का अंतर है, सोच समझ के डिसीजन लेके और उसको इम्प्लीमेंट करने का, और उसको हमारे जो थॉट्स है उनको कन्वर्ट करने का। अब आप सोचते हो कि क्या इंसान ही सोचता है, क्या जानवर नहीं सोचता है, क्या जानवर भी सोचता है। अगर आप उसको अगर छेड़ेंगे तो वो आपको लात मारेगा। तो क्रिएटिविटी तो वो भी कर रहा है, लेकिन आप बोल सकते हो, आप अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप वो कर सकते हो जो आप चाहते हो, आप वो हर एक चीज पा सकते हो जो आप चाहते हो। आज के इस मॉडर्न एरिया के अंदर में लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लोगों ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, इतने सारे आविष्कार होते जा रहे हैं। इस आने वाले समय के अंदर में, आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में क्या आने वाला है, क्या सोच लोग रखते हैं। एलन मस्क की इन बात से ही हम जवाब देते हैं आपको। उन्होंने ये सोचा कि जब मैं छोटा था तो मैंने ये सोचा कि यार मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ, या क्या होने वाला है, या क्या कर सकता हूँ मैं बेस्ट। तो जब वो छोटा था तो जब उसकी जो सोच थी वो सोच थी कि मेरा एक ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए। यानी कि जो लोग, आम इंसान जो लोग कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा मैं हटके करूँ। और जब आप कभी भी हटके कर रहे हैं ना, तो आपको बता रहा हूँ मैं, आपको इतने परेशानियां झेलनी पड़ेगी ना, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज से, अपने जो मैनेजमेंट, जितना भी हमारा जो गवर्नमेंट मैनेजमेंट है उनसे, लीगल अनलीगल सभी तरीके के आरोप प्रत्यारोप आप पे ऊपर लगेंगे। यानी कि आपको दबाने की भरपूर कोशिश किया जाएगा। आज तो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर रिच पर्सन है एलन मस्क, जिसके पास में पेपाल है, जिसके पास में कितने सारे प्रोजेक्ट हैं जो रन कर रहे हैं भविष्य को लेके और प्रेजेंट को लेके। आपको पता है वो दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर है। वो चाहे तो चाहे इस बैंक को खरीद सकता है जस्ट अ सेकेंड के अंदर में। आपको पता है जब वो बिजनेस में जब स्ट्रगल कर रहे थे तो उनको बैंक ने करप्ट कर दिया था, बैंक करप्ट कर दिया था कि तुम जाओ, तुम्हारा अकाउंट कहीं नहीं खुलने वाला है। यानी कि इतना सिविल स्कोर उनका डाउनवर्ड में था कि उनका कोई बैंक खाता खोलने के लिए तैयार नहीं था। लोन देना तो दूर की बात है, खाता खोलने तैयार नहीं था उनका कोई भी बैंक। जब उसने अपनी सारी कमाई काम धंधे के अंदर में लगा दी तो धोखा मिलना तो स्वाभाविक है। हर बिजनेस में धोखा ही मिलता है अपने सहकर्मियों के द्वारा। ये एक नई बात नहीं है। इसको लेके हम विचार करें कि नहीं यार सब कुछ खत्म हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो ये सारी चीजें बेकार है। मैं ये मानता हूं कि अगर आपको अपने फ्यूचर के अंदर में कुछ गोल डिसाइडेड करने हैं तो आने वाले गड्ढों के बारे में, आने वाले स्पीड ब्रेकर के बारे में आपको कतई नहीं सोचना है। आपको सोचना है सिर्फ आपकी मंजिल क्या है। आप तभी तो कॉन्फिडेंट हो पाएंगे ना।
वरना कैसे कॉन्फिडेंट हो पाएंगे? आपकी मंजिल्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, तभी आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। और कॉन्फिडेंट तब हो पाएंगे जब आपके गोल्स क्लियर होंगे, जब आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियर होंगे। विश्वास करना पड़ेगा उस पर, स्वयं को विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, स्वयं को फील करना पड़ेगा और वैसा ही महसूस करना पड़ेगा जैसा आप चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, नहीं नहीं रहने दो, मुझे अमेरिका, कनाडा, जापान, मुझे रिच पर्सन बनना था, बड़ा पैसा कमाना था, और आप बोल रहे अभी से ऐसा महसूस कर लो। नहीं, आई एम सॉरी, मेरे से ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो था वो सब चला गया। अब है क्या मेरे पास में जो मैं ऐसा सोचूं जिससे मेरा आने वाला फ्यूचर डेवलप हो जाए? देखो क्या है ना, इस प्रकृति ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। पतझड़ आता है तो सावन भी आता है। हमेशा पतझड़ कभी भी नहीं रहने वाला हमारी लाइफ के अंदर में। अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं होने वाला है, और हम उन निराशावादी लोगों की सोच मान लें जो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, तुम तो फालतू बातें करते हो, तुम्हारे सपने ही धरे रह जाएंगे, तुमने गलत लोगों का साथ लिया, गलत लोगों की वजह से वापस आके गिर के पड़ गए ना। तो जो आप गिर के पड़े हो ना, ये आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गिरे हो, पड़े हो आप, दुनिया की समझ पैदा करने के लिए पड़े हो आप। लोग किस किस तरीके के होते हैं, आपका जो हर संभव आपको साथ देता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, इस दुनिया में सबसे बड़ा है रिस्पेक्ट। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है ना, चाहे उसके पास 0.0% भी कुछ नहीं है जिंदगी के अंदर में, फिर भी आपको उस आदमी पर विश्वास करना चाहिए। वही व्यक्ति आपको साथ देगा जो आपकी रिस्पेक्ट करता है। दोस्तों है ना, लालच के अंदर में तो कोई भी रिश्ते बन जाते हैं, अपने फायदे से पूरे करने के लिए कोई भी रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो आपकी रिस्पेक्ट करता है ना, वही आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। अन्यथा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक एवरेज मेंटेलिटी का व्यक्ति आपसे क्यों आगे बढ़ाएगा? एक गरीब आदमी, कोई भी एक लो लेवल का व्यक्ति आपको आगे क्यों बढ़ाएगा? एक रिच पर्सन आपको क्यों आगे बढ़ाएगा? एक रिस्पेक्ट करने वाला आपको आगे बढ़ाएगा। वो आपकी सफलता में अपनी खुशी देखेगा, इसलिए आपको आगे बढ़ाएगा। तो आपको उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। जो मौकाप्रस्त लोग हैं, उन लोगों से आपको तुरंत प्रभाव से दूर हो जाना चाहिए। आप याद करिए उन लोगों का बिहेवियर जो पिछले सालों में आपके साथ में रहा है, उन लोगों का जो आज आपके लिए बिल्कुल खास बने हुए हैं, जो बिल्कुल आपके जिगरी बने हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि आपके बिना तो हम दुखी हैं, आपके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी तो हमको इतना टेंशन रहता है कि आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। आपको अपना इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही आपका फ्यूचर बनाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम इतिहास को याद नहीं करें, तो भैया अगर आपके एक्सपीरियंस किस काम के, अगर आप इतिहास को याद नहीं करेंगे तो आपके एक्सपीरियंस कभी भी नहीं बढ़ने वाले हैं। एक्सपीरियंस के हिसाब से ही तो हम ड्राइविंग करते हैं ना। आज पायलट को अगर ट्रेनिंग दिया जाता है हजारों घंटों की प्रैक्टिस के लिए, तो वो एक्सपीरियंस ही तो है ना। तो आपको जो कुछ भी मिला है, अरे यार एक सिंपल बात बताता हूँ मैं, साइकिल चलाना आप एक बार में सीख सकते हैं क्या? कार चलाना एक बार में सीख सकते हैं क्या? खाना बनाना एक साथ सीख सकते हैं क्या? सब्जी बनाना एक बार में सीख जाएंगे क्या? एक बार में आप कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। यानी कि आप खुद की सफाई भी एक बार में कभी नहीं सीख पाते, वो भी घर वाले करते हैं बचपन में। तो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ता है। अगर आप बिजनेस में डेवलप होना चाहते हैं, करियर में डेवलप होना चाहते हैं, तो सबसे पहले है लर्निंग। अब लर्निंग की बात जहां तक आती है, तो करियर डेवलपमेंट में सबसे पहला तो आता है एम्बिशंस। एम्बिशंस क्या होता है? चाहत, जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि अपने सपनों के बारे में चाहत पैदा करना, जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट और डराने वाला एक सब्जेक्ट होता है। मतलब मेरे को बहुत हंसी आती है इस टॉपिक पे, क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किया है और करने के बाद में उसको अचीव भी किया है, और लोगों की सोच भी देखा है मैंने। जो मेरा टीचर मुझे हमेशा गधा बोलता था कि तेरे को RSC रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कभी समझ में नहीं आता है, तू गधा है, तेरी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है। और मैं बता रहा हूँ, आफ्टर 3 years वही टीचर मेरे पास में 8000 में नौकरी करता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। डिपेंड हमारी मेंटल कितना स्ट्रांग है। पैसा क्या है यार? पैसा तो काम से आता है, और काम हम क्या करते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उससे आता है। तो हम फाइनेंशियल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। हम अब बहुत सारे वीडियोस इस पे बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे कैरियर डेवलपमेंट की। तो जो कैरियर डेवलपमेंट की जो सोच है, उसको हमको विकसित करना है। उसके लिए हमको एम्बिशन जागृत करना है। एम्बिशंस कैसे आता है? एलन मस्क वाली बात से स्टार्ट कर रहे हैं।
उन्होंने सोचा कि यार मैं इस गेम में बार बार हारता हूँ जीतता हूँ, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में हम क्या अचीवमेंट कर सकते हैं, क्या खो सकते हैं, क्या पा सकते हैं, और हम क्या करना चाहते हैं। जब हम क्या करना आपको क्या लगता है, अमीर लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, या अमीर लोग अमीर बनने के लिए या बड़े आदमी बड़ा बनने के लिए पैसे के लिए बिजनेस करते हैं, या उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां खोलते हैं, उसके लिए ऐशो आराम की ज़िंदगी यापन करने के लिए करते हैं। ये सब फालतू बातें हैं जो गरीब लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है। जितना व्यक्ति अमीर होता है ना, उसको खाने के लिए टाइम नहीं होता है। वो सैंडविच से काम चला लेता है, वो बर्गर से काम चला लेता है। ऐसे नहीं कि वो ये 21 पकवान ला के सामने रखेंगे तभी खाऊंगा, अब तो साहब अमीर बन गया हूँ मैं, या 10-15 किलो सोना लटका लेगा। ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल सिंपल वे के अंदर में रहेगा। तो बात ये आती है कि तो फिर हम अमीर क्यों बने, या फिर हम सक्सेस क्यों बने। भौतिकता ही तो सबसे बड़ा इंसान की जरूरत है आज के मॉडर्न एरिया के अंदर में। आज का जो आधुनिक युग है उसमें सबसे बड़ी तो आवश्यकता लोग यही समझते हैं ना। आप इसको वस्तु समझिए। ये जो आधुनिक चीजें हैं ना, जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो ये सारी वस्तु है ना, कार, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जितना भी है हमारा, जेट प्लेन, सब कुछ भी समझ लो आप एक तरीके से हमारा, वो सारी एक वस्तुएं हैं जो आपके जीवन को एक आसान बनाने के लिए आपके लिए उपयोगी है, ना कि आप वो जो सोचते हैं उसके लिए उपयोगी है। आपकी जिंदगी के अंदर में गोल डिसाइडेड होना चाहिए। अमेरिका की स्कूलों के अंदर में हमेशा, मतलब बहुत सारी स्कूल से जहाँ पे गुड मॉर्निंग को अनिवार्य कर रखा है। गुड मॉर्निंग कहना अनिवार्य कर रखा है। दिन हो, शाम हो, सुबह हो, आपको गुड मॉर्निंग ही बोलना है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गुड मॉर्निंग से क्या तात्पर्य है, और हमारे गोल डिसाइडेड से गुड मॉर्निंग का क्या तात्पर्य है। देखो, गोल डिसाइडेड करने के लिए सबसे पहले आपको एक सोच विकसित करना है। और सोच कहाँ से विकसित होगी यार? हम किसी से इम्प्रेशन कैसे होंगे, कैसे मोटिवेटेड होंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइफ में। मेरा एक दोस्त था, मैं पूछता था यार, उससे पूछता था मैं कि तुम्हारे कुछ गोल्स है क्या? बोले गोल्स तो हैं यार बहुत सारे, लेकिन सपनों के बारे में मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। सपने अपने मैं नहीं सोचता हूँ कि क्या सपने करने पूरे, क्या होना है क्या नहीं होना। मेरे को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास जब मैं आबशाब सिटी एरबिल में था, इराक का एक कंट्री है, तो हायरिंग का काम भी मेरी कंपनी के लिए मैं ही करता था। तो उड़ीसा से कुछ लोग आए थे, 7-8 लोग आए थे। उसमें एक मेरे प्रोजेक्ट पे इलेक्ट्रिशियंस था, उसको लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस था इलेक्ट्रिशियंस के अंदर में, अच्छा इलेक्ट्रिशियंस था। मैंने उससे पूछा है यार तुम एक बात बताओ, 13 साल हो गए, तुम अभी भी $600 $700 में क्यों काम कर रहे हो, और अभी तक तुम टेक्नीशियन ही क्यों, आप इलेक्ट्रिशियन ही क्यों, ऐसा क्यों है? तो उसने बताया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बोला किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है? बोला मेरे को इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आगे सुपरवाइजर बनूं। मैंने बोला क्यों? सुपरवाइजर बनोगे तो ज़्यादा पैसे कमाओगे। बोला नहीं नहीं यार, कौन भेजामारी बालता है, उस आदमी को संभालो, उस काम को संभालो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको रिपोर्ट दो, उसको रिपोर्ट दो। इससे बढ़िया तो टेक्नीशियन है ना, जो काम बताएंगे, इसको पेचकस पाना लेके जाएंगे, काम कर देंगे, हो गया। और सैलरी आ जाएगी मंथली की मंथली, ना तो किसी को रिपोर्ट देना, ना किसी कहना, ना किसी की सुनना। तो ये सब चीज़ें क्या जरूरी है? ये सब चीज़ें से ये क्या, अब क्या होगा? क्या होगा? पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने के बाद में भी अगर बड़ा पैसा नहीं कमा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वो अपनी नॉलेज नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, और वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, और वो फ्यूचर में कुछ भी नहीं होना चाहते, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। एक बार हमारी आबशाब सिटी के अंदर में सिक्योरिटी गार्ड का रिक्वायरमेंट निकला था, तो उसमें पर्सनैलिटी के हिसाब से न्यू रिक्वायरमेंट का काम था उसमें। तो हमारे वहाँ पे एक कचरा उठाने वाला आता था, गाड़ी चला के लेके आता था, ट्रक। उसका पर्सनैलिटी जैसे लगता था जैसे कमांडो जैसा दिखता था, वो जबरदस्त पर्सनैलिटी था उसका। 6-6.5 फुट से लंबाई होगा, वो इतना हट्टा कट्टा था। तो देखो क्या है ना, जॉब इंसान को तब तक करना चाहिए जब तक उसका एक डिसाइडेड गोल पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे तुम क्यों कर रहे थे वहाँ पे, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो मैंने इसको सोचा कि क्योंकि मेरे तो गोल फिक्स हैं। मैंने उनको बोला कि तुम एक बात बताओ यार, यहाँ पे तुम कितना पैसा कमा लेते होंगे? आपको $1000-1200 मिलेंगे, आप सिक्योरिटी में सुपरवाइजर बन सकते हो, आप सिक्योरिटी के अंदर में लग सकते हो, $1200-1500 मिलेंगे। आपको ये काम अच्छा लगता है क्या, ये होटल का सारा कचरा गंदा मटेरियल लेके जाने में? बोला नहीं, मेरे को बहुत मजा आता है।
बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मैं आता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ और रोज़ आता हूँ, खुद भी खा के जाता हूँ और फैमिली के लिए भी खाना लेके जाता हूँ। और घर पे मुर्गियाँ उर्गियाँ सुअर पाल रखे हैं, उनको ये गंदा मटेरियल ले जाके खिला देता हूँ। और साथ के अंदर में मैं अच्छा जैसा चाहे तब चाहे मैं अच्छा खाना खा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे जॉब के अंदर में। तो मैंने डिसाइड उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि इंसान की सोच ही इंसान की कार्य तय करती है और इंसान के कार्य ही उसका भविष्य तय करते हैं। ये लाइन मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये मेरा बनाया हुआ सेंटेंस है जो मैंने 2013 में बनाया था। उसी को मैं बता रहा हूँ कि इंसान की सोच ही इंसान के कार्य तय करती है और इंसान के कार्य ही उसका भविष्य तय करते हैं। आप जब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं ना, स्कूल कॉलेज की जब पढ़ाई पूरी करते हैं तो उस दरमियान क्या होता है, आपके पापा बोलते हैं ये पढ़ाई कर, मम्मी बोलती है ये पढ़ाई कर, अंकल का भैया बोलता है ये पढ़ाई कर, मामा का भैया ये बोलता है पढ़ाई कर, मामा बोलता है ये पढ़ाई कर, वो बोलता है, दोस्त बोलते हैं ये पढ़ाई कर, देखो देखो वो कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, तुम ये करो तुम वो करो, तुमने तो ये नहीं किया, तुम तो बहुत पीछे हमारा नाम खराब कर रहे हो, देखो वो कितना आगे बढ़ गया, उसने कुछ नहीं किया, तुम अभी तक नहीं कमा रहे हो, इतने बड़े हो गए, तुम्हारे ये हो गया वो हो गया। यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो आपके सपने गए तेल लेने, आपके ड्रीम्स गए तेल लेने, आपके जो आप होना चाहते हो, अपने आप को जैसा फील करना चाहते हो भविष्य में, वो सब गए इधर के उधर उन लोगों के एडवाइजर की वजह से। तो फिर हम अपनी एडवाइस को कैसे स्टेबल करें, कैसे मजबूत करें, कैसे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हमको कोई हिला नहीं पाए, हमको कोई भी ये नहीं कह पाए कि यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग वे। मेरी बात बताता हूं मैं, जब फर्स्ट टाइम मैंने आउट ऑफ इंडिया जाने का डिसीजन लिया था, डिसीजन के हिसाब से ही चीज़ें मिलती है। यानी कि आपकी फैमिली की सिचुएशंस क्या हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या हैं और उसको आप कब तक पूरा कर पाएंगे, रिजल्ट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या हो सकता है, कौन वो लोग हैं जो आपके साथ दे सकते हैं आपके लक्ष्यों को पूरा करने में, जो आपके लक्ष्यों में पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको उनको नोट डाउन करिए, उन लोगों से आप डिस्कशन करिए कि मेरे ये गोल्स हैं, मेरे ये विजन्स हैं, मैं ऐसा होना चाहता हूँ, कोई भी बात हो सकती है। आप एक बात बताइए, कोई भी जॉब या कोई भी बिजनेस कब डिसाइड किया जाता है? क्योंकि आप कैरियर के गोल्स डिसाइड कर रहे हैं, अब आप अपने अंदर एम्बिशंस जगा रहे हैं, तो फिर गोल डिसाइड होते कैसे हैं? किस आधार पे, किस बेस पे हम गोल तैयार करें, किस बेस पे हम हमारी सफलता के पैराग्राफ तैयार करें? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगला वीडियो जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से हमारी लाइफ के गोल्स तैयार करें हमारे अंदर में, आज जो एम्बिशंस हैं उससे कई टाइम्स आपके पास में एम्बिशंस आ जाएं और आप एक्साइटेड हो जाएं उनको पूरा करने के लिए, इसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ही वो हैं जिससे आपके दिमाग के कपाट खुलेंगे और आप जहाँ से सोचना स्टार्ट करोगे, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ें नहीं सिखाया जाता है। जितने भी मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं यूट्यूब पे बैठे हैं जो अलग अलग तरीके की एडवाइस देते हैं, जो आपको मोटिवेटेड करते हैं कुछ समय के लिए, आप मोटिवेटेड स्वयं से रहना चाहिए। बहुत अमीरों से पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर में कि आपके मोटिवेशन के पीछे का रीज़न क्या है, तो वो बताते हैं हमारी मोटिवेशन के सबसे पीछे का बड़ा जो रीज़न है वो हमारे गोल्स हैं। आपको कोई नहीं हिला सकता, कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आए, कितने लोग आपको चीट करे, कितने लोग आपको परेशान करे, चाहे वो फैमिली के हो चाहे बाहर के लोग हो, आपको हिला नहीं सकते। आपके गोल डिसाइडेड होने चाहिए, आपके एम्बिशंस, आपकी डिजायर क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके से हम एक मकान को डिजाइन करते हैं ना, बुर्ज खलीफा भी बना तो स्लेब से लेके एंड ऑफ द पैनल तक पूरा का पूरा बिल्डिंग का एक एक राइटिंग के अंदर में चीजें लिखित के अंदर में इंजीनियर लोगों के पास पहुंचती है, तब वो बना था। उससे पहले कहाँ बना वो? उससे पहले यहाँ पे बना था वो, दिमाग के अंदर में। और दिमाग में जब बनता है ना तब पेन हाथ में नहीं होता है। जब आप आज आपके दिमाग में जो सोच रहे हैं अपने भविष्य को लेके, अपनी प्लानिंग्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके,
अपनी गोल्स को लेके आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो फंड नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई हेल्प करने वाले लोग नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। तो आप वो सब चीज़ें बिल्कुल हटा दीजिए अपने दिमाग से, बिल्कुल एम्प्टी। आज इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपने दिमाग को बिल्कुल एम्प्टी कर दीजिए आप। आज मैं आपको ये कह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर में कि अपने दिमाग को बिल्कुल एम्प्टी कर दीजिए। खाली गिलास होता है ना, जिसमें दूध भी डाल सकते हैं एक समय के अंदर में, उसमें छाछ भी डाल सकते हैं एक समय के अंदर में, और उसमें नींबू का जूस भी डाल सकते हैं एक समय के अंदर में। लेकिन आप दूध डाल के उसमें नींबू डालोगे ना तो फट जाएगा। अपने दिमाग की हिस्ट्री को क्लियर करिए, फॉर्मेट करिए, डिलीट करिए। उसके बाद अब क्या करना है उस पर विचार करिए और उसको विजुलाइज करिए। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बताएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ के कैरियर डेवलपमेंट के गोल्स तैयार कर सकते हैं। कैरियर डेवलपमेंट का मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ एजुकेशन को समझते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ने को ही कैरियर डेवलपमेंट समझते हैं कि मैं ये कैरियर बना रहा हूं, मैं उसमें कैरियर बना रहा हूं, मैं उसमें कैरियर। ये कैरियर नहीं होता है। कैरियर की सही डेफिनेशन अगर आपको जानना है तो कल आप मेरा वीडियो देखिए, अपकमिंग जो मेरे वीडियोस हैं उनको देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अबाउट द कैरियर डेवलपमेंट। दोस्तों, मैं जो आगे के वीडियोस में आपको एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, सबसे पहले ये कैरियर डेवलपमेंट, दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तीसरा है फाइनेंशियल डेवलपमेंट, चौथा है बिजनेस डेवलपमेंट और पांचवा है माइंड मैट्रिक्स, दिमाग की गणित कैसे काम करती है, क्योंकि वही है मेन इंजन तो चलाने वाला। और उसके बाद है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये 6 ट्रेनिंग्स हैं। इन 6 ट्रेनिंग्स में आपको मैं प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं 100%। आप कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए साइड में, एम्प्टी रखिए बिल्कुल, और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान अब मैं जो भविष्य में होने वाला है या होने जा रहे हैं हम, उसके लिए हमें एक स्वस्थ दिमाग और पॉजिटिव दिमाग दें। जो हमें बार बार खींच रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं हमारी तरफ, आओ ये करो वो करो ये करो वो करो, सबके तार काट दीजिए और वही करिए जो आप होना चाहते हैं। और उन्हीं लोगों के साथ में रहिए, उन्हीं लोगों के साथ जाइए जो लोग आपका सपोर्ट और सहायता करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी सबको कम्युनिकेशन कट कर दीजिए। मैं गिनती के ये जो उंगलियां हैं ना, इतने लोगों से भी बात नहीं करता हूँ पूरे दिन के अंदर में, मैं इतने लोगों से भी बात नहीं करता हूँ। मेरे बिजनेस रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एडवाइजर हो सकते हैं, जो घूमने फिरने वाले लोग, फालतू की बकवास करने वाले लोग, इधर उधर की बातें करने वाले लोग, फालतू के एडवाइजर। मैं किसी तरीके के किसी लोगों से कोई बात ही नहीं करता हूँ। मुझे क्या करना है ये स्वयं मैं जानता हूँ बस, और उससे रिलेटेड एजुकेशन को स्वयं गेन करता हूँ और फील्ड में उतर जाके काम करता हूँ। हो सकता है कि सफलता मिलती है, हो सकता है कि कभी धूप कभी छाँव कभी क्या है, लेकिन एनालिसिस करने के बाद में जिस सफलता का निर्माण किया जाता है, असफलताओं का विश्लेषण करने के बाद में जिस सफलता का निर्माण किया जाता है, जिस कैरियर की विफलताओं के बारे में, जिस कैरियर की डिफिकल्टीज के बारे में, स्पीड ब्रेकर के बारे में, जितनी परेशानियां, जितनी प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करने के बाद में जिस कैरियर का निर्माण किया जाता है, उसको बोलते हैं न्यू कैरियर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।